सुरनकोट पुंछ में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में जेसीओ समेत 5 फौजी एहलकार हलाक। गुंड जहांगीर बांडीपुरा में फौज ने मिलिटेंट को हलाक करने का किया दावा। सोमो ड्राइवर के कत्ल में पुलिस ने मज़कूरा मिलिटेंट का बताया हाथ। उधर खागुंड वेरीनाग में भी एक मिलिटेंट हुआ हलाक। सख्त गियर पॉलिसियों के बावजूद सरकार अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। वाजपेयी की पॉलिसी अपनाने तक कश्मीर के हालात नहीं होंगे ठीक। अवाम और जवान के खून पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है सियासत। किश्तवाड़ में अवामी जलसे के दौरान महबूबा मुफ्ती ने लगाया इल्जाम। और हालिया इंसानी हलाकतों के बाद आलोची बाग में खातून प्रिंसिपल के साथ इजहारी तज़ियत का सिलसिला जारी। एमएस सिरसा ने हालिया वाक़ात को बताया भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की साजिश। हाजुरा ने सरकार के दावों को बताया हकीकत से बई। नाज़रीन आदाब, दोपहर के 4 बज चुके हैं और श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और नाज़रीन, मुख्तलिफ खबरों पर हम जरूर नजर डालेंगे, लेकिन आज ही के दिन लगभग पिछले 24 घंटे क्या पिछले 12 घंटे के दौरान तकरीबन जम्मू कश्मीर के अंदर 3 एनकाउंटर होते हैं। हालांकि एक तरफ सरकार बार बार ये कहती आई है कि हालात ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मिलिटेंट से भी इस कदर है कि 3 जगहों पर एनकाउंटर जारी थे, लेकिन जिसमें से 2 अभी तक खत्म हो गए, लेकिन एक एनकाउंटर अभी भी बताया जा रहा है जारी है। यह चमरेल सरनकोट पुंछ का इलाका है, जहां पर फौज को इतला मिली थी कि यहां पर कुछ मिलिटेंटों की आवाजाही है, और उसके बाद यही बताया गया कि 2 से लेकर 4 मिलिटेंट यहां पर हो सकते हैं। फौज ने पूरे इलाके को अपने मुहासरे में ले लिया, लेकिन यहां बाद में पता चला कि यहां मिलिटेंटों की कार्रवाई में 5 फौजी एहलकार जान बहक हो गए हैं, और इन 5 एहलकारों में एक जेसीओ भी शामिल है। आज सुबह ही एनकाउंटर यहां पर शुरू हुआ था, जो आखिरी इत्तला मिलने तक अभी तक जारी था। यह हम आपको खबर बता रहे हैं पुंछ की, क्योंकि इस इलाके में कश्मीर के मुकाबले में अगरचे बहुत कम एनकाउंटर्स हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में देखा जा रहा है कि यहां पर भी अब इस तरह की एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं। हम आपको सीधे ले चलते हैं पुंछ, जहां से हमारे साथी जमशेद मलिक इस वक्त है। जमशेद से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एनकाउंटर अभी भी जारी है, और इस तरह पूरे इलाके में इस वक्त हालात कैसे हैं? बिल्कुल, अगर ये कहें कि पुंछ के सुरनकोट चमरेल गांव से आज सुबह ये बड़ी खबर सामने आई थी, जहां ये खबर सामने आई थी कि कुछ मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत देखी गई, और उसके बाद सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया। और सर्च ऑपरेशन के दौरान ही मिलिटेंटों की तरफ से सेना पर हमला किया गया। हमले में एक जेसीओ समेत 5 जवान जख्मी हुए, जिनको बाद में जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे हैं। उसके बाद इस पूरे इलाके को बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस इलाके में चलाया जा रहा है, क्योंकि घना जंगल इलाका है, और उसके साथ आप राजौरी के कुछ इलाकों से भी इस इलाकों की तरफ फौज रवाना की गई है, क्योंकि उसके बाद थाना मंडी के पंगाई इलाके से भी किस तरह की खबर सामने आई थी कि वहां भी कुछ फायरिंग, कुछ रोंद चलने की आवाज सुनाई दी गई है। इन इलाकों की जहां तक बात की जाए, अगर बात करें हम पिछले 10 सालों की, तो 10 साल पहले इन इलाकों से इस तरह की खबरें सुनने को मिलती थी आए दिनों, मगर पिछले 10 साल के बाद कुछ महीने से लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। जिस तरह थाना मंडी के पंगाई इलाके की बात करें या उसके दुगर इलाकों की बात करें, यहाँ 3 एनकाउंटर पिछले महीने में हमने देखे। उसके बाद इसके साथ बिल्कुल लगने वाला ये इलाका है, जहां आज सुबह तो जमशेद, क्या यही कहा जा सकता है कि जैसा कि आपने खुद भी कहा है कि 10 साल पहले यहां पर मिलिटेंट एक्टिविटीज हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद यहां पर मिलिटेंट एक्टिविटीज पर काबू पाया गया था, लेकिन एक बार फिर से एक नया सिलसिला यहां पर शुरू हो गया है। तो आज जो ये एक्टिविटीज यहां पर देखी जा रही, क्या फौज या पुलिस की जानब से इस हवाले से कोई इत्तला या कोई तस्दीक हो पाई है कि क्या ये इन्फिल्ट्रेशन बिड थी, या इन्फिल्ट्रेशन के साथ इस एक्टिविटी को मुंसलिक किया जाता है, या कि फिर ऑलरेडी यहां पर इनकी एग्जिस्टेंस थी?
फिलहाल बिल्कुल अगर दरअंदाजी की भी हम बात करें तो दरअंदाजी की कोशिशों में भी काफी इजाफा देखने को मिला। इजाफे के साथ दरअंदाजी हुई भी है, क्योंकि ये लोग अगर यहां तक पहुंचे इसका मतलब दरअंदाजी हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके आए हैं। क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूं कि दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर माहिदे के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिशों में काफी इजाफा देखने को मिला। उसके बाद एक नौशहरा में दरअंदाजी के दौरान इनकाउंटर होता है, फिर सुंदरबनी में एक इनकाउंटर होता है, उसके बाद 3 इनकाउंटर थाना मंडी में होते हैं, रात इनकाउंटर पुंछ के साथ होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बिल्कुल थाना मंडी के साथ लगने वाले इलाके में इनकाउंटर होता है। मगर इससे यह लग रहा है कि इन इलाकों में दोबारा मिलिटेंसी एक्टिव हो रही है, क्योंकि यही वो इलाके हैं जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार इनकाउंटर की बातें सामने आ रही है। बिल्कुल साथ लगने वाले इलाके हैं, बिल्कुल एक साथ जंगल वाला इलाका है। इससे यह लग रहा है जैसे अगर बात करें इन इलाकों की तो इन इलाकों में दरअंदाजी ही एक वाहिद रास्ता होता है कि यहां तक पहुंचने का। मौजूदा आज जो एनकाउंटर चल रहा है, क्या इस हवाले से भी कोई इतला मिली है कि ये दरअंदाजी का वाक़ा है या कि पहले से यहां पर ये मिलिटेंट मौजूद थे? फिलहाल अभी तक इस तरह की कोई तस्दीक नहीं की गई है, मगर पहले सेना की तरफ से जरा फौज के तर्जमान की तरफ से पहले यह खबर सामने रखी गई थी कि इस एनकाउंटर में 5 जवान शदीद जख्मी और बाद में यह खबर सामने है कि 5 के 5 अजजां हुए हैं। और उसके बाद इस इलाके की अगर बात करें, लगातार जिस तरह पिछले कुछ दिनों से मैं बता भी रहा हूं कि दरअंदाजी की कोशिशों में इजाफा भी हुआ और बार बार यह कहा जा रहा है कि उस तरफ से दरअंदाजी की कोशिशें हो रही हैं। कई कोशिशों को नाकाम बताने की बात भी सामने रखी जाती है, मगर लगातार जिस तरह यहां इन इलाकों की अगर बात करें तो इन इलाकों में यहां अगर मिलिटेंट पहुंचा तो वो दरअंदाजी ही हुई है। मगर बड़ा सवाल यही बार बार उठ रहा है कि इससे आगे मिलिटेंट आगे जाने के बजाय यहीं पे हमले करने अब शुरू कर चुके हैं। क्योंकि जो थाना मंडी में एनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 मिलिटेंटों के बारे में इतला थी और 2 मिलिटेंटों को पहले मार गिराया गया, तो तीसरा मिलिटेंट जो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद थोड़ी सी दूरी पर भी उसके साथ एनकाउंटर हुआ, जहां एक जेसीओ जहां हुआ था उसके बाद उस मिलिटेंट को भी मार गिराया गया। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो मिलिटेंसी अभी तक कश्मीर के अंदर सीमित थी, अब जम्मू सूबे के इस इलाके में भी वो अब जो अपना दायरा है वो बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आपने खुद भी कहा कि 10 साल के बाद तकरीबन या एक डेकेड के बाद यहां पर इस तरह की एक्टिविटीज शुरू हो गई है। लेकिन फौज और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस हो या सरकार हो, उनका मानना है कि वो मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। जमशीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस एनकाउंटर के हवाले से जो तफसीलात है वो हम तक और हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो मिलिटेंसी आज तक कश्मीर के अंदर ही सीमित थी, अब उसका दायरा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और यही वजह है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो सरकार को हद पे तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उनसे ये कहते हैं कि अगर आपने 370 हटाए जाने के बाद ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को काबू करने में या खत्म करने में काफी मदद मिलेगी, तो फिर क्या वजह है कि 370 हटाए जाने के बाद ये मिलिटेंसी का दायरा कश्मीर के बाद अब जम्मू सूबे के पुंछ राजौरी इलाके में एक बार फिर से बढ़ गया है। खबर सुरंगकोट की खबर जो कि चमरेल इलाका था, लेकिन हम आपको गुंड जहांगीर हाजन का एनकाउंटर जो है उस हवाले से भी तफसीलात पहुंचाएंगे। दरअसल अलग सुबह ही आज यहां पर एक और मिलिटेंट को हलाक करने का फौज ने दावा किया है और इस मिलिटेंट की शनाख्त इम्तियाज अहमद डार साकिन शाहगुंड हाजन के बतौर की गई है। और पुलिस ने दावा किया है एक ट्वीट के जरिए कि मज़कूरा मिलिटेंट जो है ये टीआरएफ जो कि एलईटी के साथ ही वाबस्ता है, उनका मानना है कि इस मिलिटेंट की वाबस्तगी इसी टीआरएफ के साथ था। और बांडीपोरा के अंदर जो हाल ही में एक सोमो ड्राइवर की हलाकत हुई है, एक आम शहरी की हलाकत हुई है, इस मिलिटेंट का हाथ उसके कत्ल में था। और इस तरह से पुलिस का यह दावा है कि जिस शख्स ने या जिस मिलिटेंट ने उस आम शहरी को हलाक किया था, आज पुलिस ने उससे भी जो है यहां पर जामबाग किया है। लेकिन आपको पता चले कि कल शाम ही पुलिस ने 5 लोगों की आइडेंटिफिकेशन की थी और पुलिस ने कहा था कि इस हलाकत के पीछे, इस सोमो ड्राइवर की हलाकत के पीछे 5 OGWs और एक मिलिटेंट शामिल है। ताहम पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया हुआ है और एक जिसके बारे में पुलिस का दावा था कि वो फरार है, उस ही मिलिटेंट को आज पुलिस ने एक मुख्तसर एनकाउंटर के दौरान हलाक करने का दावा किया है। आपको बताते चले कि मज़कूरा मिलिटेंट किसी घर के अंदर नहीं था, बल्कि उसकी जो मौत है, जो उसकी हलाकत है, वो सोशल फॉरेस्ट्री की जो नर्सरी है गुंड जहांगीर हाजन इलाके में, वहीं पर उससे फोर्सेस ने एक मुख्तसर एनकाउंटर के दौरान हलाक किया है। चलिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आज के दिन में पिछले 12 घंटों के दौरान ये तीसरा एनकाउंटर रहा और तीसरा एनकाउंटर खागुंड वेरीनाग का है।
जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दौरान शब यहां फौज और पुलिस ने इलाके को मुहसरे में लिया और पुलिस और फौज को इत्तला थी कि यहां पर कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी है और मौजूदगी के साथ ही पुलिस ने उस स्पेसिफिक जगह को भी अपने घेरे में लिया और उसके बाद तलाशी कार्रवाई भी शुरू की। वार्निंग शॉट्स भी यहां पर देखे, लेकिन पुलिस का ही मानना है कि यहां पर जवाबी फायरिंग भी हुई है। तो इस तरह से यह सारा मामला यहां पर एनकाउंटर में दाखिल हुआ और एक मकान के अंदर जो पुलिस जराये कहते हैं कि मकान के अंदर एक मिलिटेंट जो है उसकी मौजूदगी थी और उसके बाद जब उन्होंने गोलियां चलाई तो फोर्सेस की जानिब से भी यहां से गोलियां चलाई गई। तो उसके बाद वो बाहर आया और बाहर आंगन में उसकी मौत वाक़ा हुई है। तो इस तरह से यहां पर भी फौज ने एक मिलिटेंट को आज हलाक करने का दावा किया है। चलिए नाज़रीन, हालात जम्मू कश्मीर के अंदर और वाक़ात जो हम आप तक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए या गुलिस्तान की मुख्तलिफ नशरियात के जरिए वक्तन फ़वक्तन और हर वक्त पहुंचाते रहते हैं, लेकिन सियासी लीडरान भी इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जो कि PDP की सदर या साबिका वज़ीर आला जम्मू कश्मीर की, वो कश्तवाड़ के दौरे पर है और कश्तवाड़ में वो अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखी हुई हैं और कश्तवाड़ आने पर जहां महबूबा मुफ्ती का वालिहाना इस्तकबाल भी आज हुआ, वहीं पर PDP की एक कसीर तादाद बशमूल मर्द और खवातीन यहां पर आज शामिल दिखी और यहां पर भी इन्हीं हालात का महबूबा मुफ्ती ने अपने स्पीच या उसके साथ साथ मीडिया नुमाइंदों के साथ जब बात की तो उस दौरान इन्हीं हालात का उन्होंने यहां पर तज़किरा किया। महबूबा मुफ्ती ने हालिया वाक़ात और उसके साथ साथ जो एनकाउंटर्स हुए हैं उसका भी यहां पर जिक्र किया और खासतौर पर महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पकड़ दखड़ और गिरफ्तारियों के बावजूद सरकार अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही है और अवाम भी परेशान है। ये महबूबा मुफ्ती ने यहाँ पर सरकार को हद तनकीद बनाया और सरकार पर इल्जामात लगाए और महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि वाजपेयी ने, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने एक स्टेट्समैन की तरह फैसले लिए थे, बातचीत अंदरूनी और खारजी स्तर पर शुरू की थी, यानी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी बातचीत की थी और पाकिस्तान के साथ भी बातचीत की थी और उस बातचीत का नतीजा था कि दोनों मुल्कों के दरमियान, न सिर्फ दोनों मुल्कों के दरमियान बल्कि इस खत्ते के दरमियान माहौल मौजून बन गया था और उनका यह भी कहना है कि जब तक न बातचीत और रिकंसिलिएशन शुरू की जाएगी तब तक हालात जम्मू कश्मीर के अंदर ठीक नहीं हो जाएंगे। ये महबूबा मुफ्ती ने यहां पर कहा है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि चाइना के साथ भी भारत के इख्तिलाफात हैं, LAC पर काफी मामलात है, लेकिन इसके बावजूद चाइना के साथ जो बातचीत आज तक हुई है वो सारे मराहिल फेल हुए हैं, नाकाम रहे हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती का मानना है कि चाइना के साथ बातचीत नाकाम रहने के बावजूद भारत सरकार बार बार उनके साथ बातचीत करती रहती है, तो कश्मीर के मामले पर बातचीत क्यों नहीं होती है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि JCO जो आज एक झड़प के दौरान जाम बहक हुआ और उसके साथ साथ 4 जवान भी वहां पर जाम बहक हुए, कब तक खून खराबे पर भारतीय जनता पार्टी वोट की सियासत करेगी। वाजपेयी का रास्ता ही मसले का असल हल है। यह महबूबा मुफ्ती ने आज तकरीर के दौरान भी किश्तवाड़ के अंदर कही और उसके साथ साथ मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए भी उन्होंने कही। अभी जितनी जम्मू कश्मीर में बिलखसूस कश्मीर में सख्ती की जा रही है, अभी जो हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग मारे गए उसके बाद कोई 40 टीचर्स को पकड़ा गया है, उसके अलावा कोई 700 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी ये पकड़ दकड़ और ये इतनी सख्ती के बावजूद भी हम लोगों को सिक्योर नहीं कर रहे हैं, लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। कि चाइना ने हमारे 21 लोग मार दिए, उन्होंने हमारी जमीन पे कब्जा किया है, कल उनके साथ तीसरा राउंड भी टॉक्स हो गए, वो भी फेल हो गया, मगर बातचीत चालू है उसके बावजूद। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ भी हमें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। अभी एक JCO मारा गया, उसके साथ 4 जवान मारे गए इधर पुंछ में, तो ये कब तक चलेगा, ये खून खराबा कब तक चलेगा, कब तक बीजेपी जो यहाँ के जो हमारे जवान हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के खून का जो वो अपनी उस पर वोट की सियासत करेगी, कब तक वो लोगों को जो है एक्सप्लॉइट करती रहेगी। मैं समझती हूँ कि वाजपेयी का रास्ता बिल्कुल सही था, बातचीत का रास्ता ही सिर्फ वाहिद हल है इस खून खराबे को। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर जम्मू देवेंद्र सिंह राणा ने जहां कल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ दिया, वहीं पर आज उन्हें दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और न सिर्फ देवेंद्र सिंह राणा बल्कि
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिका वजीर SS सलाथिया भी उनके हमरा थे और उन्होंने भी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल न सिर्फ ऐलान किया बल्कि आज शामिल भी हो गए। दिल्ली के अंदर एक बड़ी तकरीब मुनाकिद हुई। इस तकरीब पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हरदीप सिंह पुरी, तुरन चुग, रविंदर रैना, डॉक्टर निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता और जुगल किशोर भी यहां पर मौजूद थे और उनका वालिहाना इस्तकबाल भी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में किया गया। उसके बाद देवेंद्र सिंह राणा ने यहां पर बात भी की है और उन्होंने कहा कि वो जम्मू बेस जो एक मकसद है उसका कि एक नैरेटिव बन जाए और उसके साथ साथ उनका मानना है कि जम्मू के लोग एहसास कमतरी के शिकार हैं। बीजेपी ने मेरी तजवीज़ पर लब्बैक किया क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा का मानना है कि इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों के साथ शेयर किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इस तजवीज़ का लब्बैक किया और उसके बाद जम्मू डिक्लेरेशन के तहत ही इंक्लूसिव सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनाने के लिए या काम करने के लिए उन्होंने अब अपने मिशन की शुरुआत की है। मैं ये समझता हूं कि वक्त आ गया है कि जम्मू की एक आवाज होनी चाहिए। जम्मू टू शुड हैव अ नैरेटिव फॉर जम्मू एंड कश्मीर। Jammu also has the right to have a narrative for Jammu and Kashmir, a political narrative. After all, the state was carved out by the Dogras. Maharaja Gulab Singh carved out the state. And it was General Zorawar Singh, a Dogra again, who took the boundaries up to Tibet. And the Jammu and Kashmir was carved out by the Dogras, and there are sacrifices of the Dogras. Dogras also must have a narrative, a political narrative on Jammu and Kashmir. It will be our endeavor and effort under the leadership of the Bharatiya Janata Party, Prime Minister Modi Sahab, Amit Shah Sahab, and all the political elite of the party to work to create a narrative and a place for Jammu, in Jammu and Kashmir and in the country, and to strengthen the secular ethos. There are people who want to weaken the ethos of Jammu and Kashmir. There are some people who are the perpetrators of the Dixon Plan. Jammu Declaration, we feel, will defeat those who want the Dixon Plan to succeed. Dixon Plan cannot succeed as long as we exist in Jammu and Kashmir, and we will not allow Dixon Plan and their supporters to succeed and defeat people who stand for the country and have a nationalist approach. We join the party with this in mind, and we are sure that in the national interest, the party will help us take forward the aspirations of the people of Jammu who feel relegated. नाज़रीन, हालिया हलाकतों और हमलों की शिकार बनी खातून प्रिंसिपल जिसका ताल्लुक एक सिख कम्युनिटी से था, आज उनके लवाहिकीन के साथ ताज़ियत पुरसी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ से वाबस्ता या मुख्तलिफ तबका हाई फ़िक्र के साथ वाबस्ता लोग उनके घर जाते हैं और उसके साथ साथ जो उनके लवाहिकीन हैं उनके साथ इजहारी ताज़ियत करते हैं, इजहारी यकजहती करते हैं। और इस सिलसिले में आज गुलाम नबी लोन हांजुरा जो कि साबिक़ा वज़ीर और PDP के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी आज आलूची बाग गए और वहाँ पर खातून प्रिंसिपल के लवाहिकीन के साथ इजहारी ताज़ियत की। लेकिन उसके बाद मीडिया नुमाइंदों के साथ भी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने बात की और कहा कि सरकार ने 370 के बाद यानी 370 हटाए जाने के बाद अमन का दावा किया था। ये हमले उन दावों के बरक्स है। सरकार और सिक्योरिटी का मुकम्मल फेलियर है। लोगों में अब डर सा बैठ गया है। जिस तरह के भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो अब अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार हो गए हैं, गुलाम नबी लोन हांजुरा का मानना है। उनका यह भी कहना है कि 90 के बाद पहली बार ऐसी सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर बन रही है और यहाँ पर मुसलमान यहाँ की अक़लियतों के साथ हमेशा से ही काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। कुछ नहीं हुआ है, बल्कि लोगों को यहाँ मारा जा रहा है। रोज यहाँ एक दो लोगों को बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। मुझे लगता है कि ये टोटली फेलियर है तो इसका आज जो हो रहा है ये बिल्कुल नबी की सूरत हाल इसमें मुझे लगता है डर उनको है, लेकिन मेजॉरिटी मुसलमान की है। हम उनको आश्वासन देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। हम जो
इधर मारूफ सिख लीडर MS सिरसा भी आज आलूचीबाग गए और वहां पर जो लवाहकीन है उनके साथ ताज़ियत पुरसे की, उनके साथ इजहार यकजहती की। और उसके बाद जब उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की तो मारूफ सिख लीडर MS सिरसा ने कहा कि यहाँ के भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है ऐसे हमले करके। और उन्होंने कहा कि एक अलार्मिंग भी है और एक मेजॉरिटी जो सेक्शन है उसको बदनाम करने की एक कोशिश भी है, लेकिन इस कोशिश का हमेशा या इस साजिश का हमेशा मुकाबला करना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के मकामी मुसलमानों ने हमेशा से ही यहाँ की अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है और उन्हें यकीन है कि आगे भी वो यहाँ की अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार एक तरफ, लेकिन यहाँ की आवाम ने जिस तरह से यहाँ के भाईचारे को हमेशा मजबूत से मजबूत तर बनाया है, आगे भी उसको मजबूत रखने की जो है वो ज़रूरत है। मिनोरिटी कम्युनिटी उनका लंबे समय से आपसी जो एक भाईचारा था उसको तोड़ने की अब कोशिश की जा रही है। सुपिंदर कौर का जो टारगेट किलिंग है ये अलार्मिंग भी है और ये एक तरह से यहाँ के लोगों को एक संदेश देने के लिए किया गया है। जो लोग इस मानसिकता के पीछे हैं हमने उनसे हारना नहीं है, उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देना। वो जो अपनी मंशा लेकर यहाँ पर ये टारगेट किलिंग की है वो ये मंशा है कि माइनॉरिटीज को दहशत में लाकर यहाँ से हटाया जाए, भगाया जाए। लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है यहाँ की उसका हमेशा से ही इन लोगों के साथ बहुत निकटता रही है, एकजुटता रही है। हम आज उनसे ये अपील भी करते हैं कि यहाँ की मिनोरिटी जो है उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार से ज़्यादा यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी की है। हम आपको ये बात जरूर कह सकते हैं कि हमारे सामने अगर ऐसी सिचुएशन आई होती जिसमें हमारी मौजूदगी के अंदर किसी और को मारने की बात कही होती, हम अपनी जान दे देते, पर हम किसी भी सूरत में उसकी जान ना जाने देते। ये बात हम आपको दावे से कह सकते हैं, पर आज कह नहीं सकते वक्त। नाज़रीन, हाल ही में लखीमपुर यूपी के अंदर जो एक वाक़ा पेश आया जिसमें 4 जो किसान हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो एहतजाज कर रहे थे, और वो जीप के नीचे आ गए और उस पर जो इल्ज़ाम है वो अजय मिश्रा जो कि MOS होम है उसके बेटे पर लगाया गया है। और उसके बाद कांग्रेस की जानब से मुल्क के अंदर अलग अलग जगहों पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और ऐसा ही मुजाहरा आज श्रीनगर के अंदर भी पार्टी हेडक्वार्टर पर कांग्रेस की जानब से किया गया। और यहाँ पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चन्नी यहाँ इस एहतजाज की लीड कर रहे थे। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो यूपी है, यूपी के अंदर जिस तरह से किसानों का कत्ल किया गया है उसकी शिफाफ और गैर जानबदाराना तरीके से तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन तहकीकात से पहले ही उन्होंने MOS होम अजय मिश्रा को इस्तीफा देने का भी मुतालबा किया। और उन्होंने कहा कि सरकार, न सिर्फ यूपी सरकार बल्कि मरकजी सरकार भी अजय मिश्रा और उसके बेटे को बचाने की कोशिश में लगे हैं। बदकिस्मती की बात है जो MOS होम है अजय मिश्रा, उनके पुत्र ने पिछली बार किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और उनको कुचल दिया और मार दिया। और कांग्रेस पूरे ऑल इंडिया में हर हेडक्वार्टर पे उन्होंने एक प्रोटेस्ट के माध्यम से अजय मिश्रा का रिज़ाइन मांग रहे हैं हम, क्योंकि पहले उन्होंने ये बात बोली थी कि मेरा जो लड़का था वो उस गाड़ी में नहीं था और ये साबित हो गया कि उसका लड़का जो था वो गाड़ी वही चला रहा था, उसी ने उनको गाड़ी के नीचे रौंदा। और हम चाहते हैं कि ऐसे होम मिनिस्टर जिसका पुत्र कातिल हो उसको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है और उसको इस्तीफा देना चाहिए। या हाँ, अब जो यूपी की पुलिस है वो उसको वहां पे VIP प्रोटोकॉल दे रही है, कभी कॉफी पिला रही है, कभी। नाज़रीन, बात कश्मीर के मौसम की, क्योंकि अब कश्मीर के मौसम ने भी अब सर्मा का रुख इख्तियार किया है, क्योंकि सर्दी भी बढ़ रही है। मौसम का हालचाल भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले आप तक ये विजुअल्स पहुंचाएंगे। ये गुलमर्ग के हैं जहां पर हल्की बर्फबारी हुई है और इससे सीजन की पहली बर्फबारी तस्वर की जा रही है। गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में दरअसल इस तरह की बर्फबारी हुई है और यहाँ पर आपको ये कपकपाते सयाह भी नजर आएंगे, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी हंसी खुशी और मज़े लेते हुए ये सयाह यहाँ पर इस पहली बर्फबारी के मज़े भी ले रही है। और जब उन्होंने हमारे नुमाइंदे इशफाक के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि फ़ोटो खींचने के साथ साथ इस मंजर को वो हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि
ये मंजर ऐसा है कि जैसे वो जन्नत के अंदर है। मेरा नाम प्रेमल पारेख है, मैं तेलंगाना हैदराबाद से हूँ और मैं इतना खुश हूँ इधर आके। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, फॉरेन से यहाँ आना काफ़ी अच्छा है। और हम जो सुनते हैं कि कश्मीर में प्रॉब्लम है, यहाँ एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेफ है, लोग बहुत अच्छे हैं, सब तरीके से अच्छा है। तो मैं तो बोलता हूँ हर एक बार नहीं 2-3 बार भी आए तो अच्छा है। वी शुड कम हियर। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। चलिए नाज़रीन, आपने सुना ये सयाह यही कहते हैं कि बाहर के मीडिया में वो यही सुन रहे हैं कि कश्मीर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन जब वो कश्मीर आते हैं तो फिर अपने आंखों से देखते हैं कि कश्मीर जैसा मज़ा कहीं नहीं है। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, लेकिन माहौल के साथ साथ यहाँ के मौसम का भी हम जिक्र करते हैं। और आइंदा कुछ दिनों के अंदर मौसम का क्या कुछ हाल चाल रहने वाला है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ है हमारे साथी सईद इरफान फाजिल। इरफान, चूंकि सर्दी भी है, कपकपाती सर्दी भी है, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि गुलमर्ग के अंदर पहली बर्फबारी भी हुई है, लेकिन मौसम का मिजाज किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि आपने खुद भी जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उनके जिम्मेदारों के साथ बात भी की होगी। देखिए हिलाल, कल रात से ही हमने देखा कि जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी मगरबी हवाओं का असर जम्मू कश्मीर पे हुआ और उसकी जो पेशन गोई है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही की थी, और कल से हमने देखा कि तेज हवाओं के साथ साथ जो बारिशों का सिलसिला है वो शुरू हुआ और रात भर बारिशें हुई। और सुबह सुबह जी हाँ, हमने देखा कि कई इलाकों से यही खबर आ रही थी कि अब बर्फीला मौसम भी शुरू हो चुका है। और सबसे पहले बर्फबारी जो है वो कोंगडूरी अफरवट में हुई, जो कि पहला फेज है गुलमर्ग गंडोला का। आपसे जानना चाहेंगे कि आइंदा क्या कुछ मौसम रहने वाला है, क्या इसकी कोई पेशन गोई की गई है? देखिए फिलहाल अगर देखा जाए तो आज दिन के हवाले से पेशन गोई यही है कि दिन जितना डलेगा तो मौसम साजगार होगा और आने वाले दिनों में यानी 16 से लेकर 18 तारीख तक फिर से मगरबी हवाओं का असर जम्मू कश्मीर में होगा, जिसमें खासतौर पर बारिशों के साथ साथ बर्फबारी हो सकती है। चलिए इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। यानी 16 से लेकर 18 तक मौसम में फिर से तब्दीली आ सकती है, लेकिन 16 तक कश्मीर का मौसम जो है वो सुहाना रहने के ही इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त। इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।